फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ दीप्ति और आप सुन रहे हैं माय पॉडकास्ट सहज वार्ता। यह कोई भाषण का मंच नहीं है। यह एक आत्मीय कोना है जहाँ हम सब साथ बैठकर जिंदगी की सच्ची बातें करते हैं। यहाँ किताबों से नहीं, जीवन से सीख मिलती है। वो जीवन जो हर दिन हमारे सामने खुलता है, खुशियों, चुनौतियों और अनकही कहानियों के साथ। कभी ये संवाद रिश्तों की नाजुक डोर को छूता है, कभी काम और करियर की अंतहीन दौड़ को, कभी मन की थकान और अकेलेपन को, और कभी उस गहरी बेचैनी को जो अक्सर शब्दों से बाहर रह जाती है। यहाँ कोई बोझ नहीं, बस वही बातें हैं जो दिल को सुकून दे और आत्मा को हल्का कर दें। अगर आपके जीवन में भी कोई सवाल है, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे डर, उलझन, पीड़ा या खोज, तो आप उसे निसंकोच मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मेरा ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आपका प्रश्न पूरी गोपनीयता और सम्मान के साथ सुना जाएगा और हो सकता है उसी प्रश्न से अगली सहज वार्ता की शुरुआत हो। यहाँ वादा सिर्फ उत्तर देने का नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन का है जहाँ प्रश्न अपनी जड़ से मिटने लगते हैं, जहाँ जीवन सरल होता है और भीतर सहज भरोसा जन्म लेता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, एक ऐसी यात्रा जो हमें भीतर की सहजता और आत्मा की ओर ले जाए। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। ये लिखते हैं, नमस्कार दीप्ति जी, 15 साल हो गए हमारी शादी को। इस सफ़र में बहुत उतार चढ़ाव आए। बच्चों की परवरिश, परिवार की जिम्मेदारियां, दफ्तर का दबाव, सब कुछ हमने साथ झेला। लेकिन आज भी महसूस करता हूँ कि हमारे रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा है। छोटी छोटी बातों से झगड़े हो जाते हैं। कभी मेरी बात उसे चुभ जाती है, कभी उसकी चुप्पी मुझे बोझिल कर देती है। बाहर से देखने वाले सोचते हैं कि हमारा रिश्ता मजबूत है, सब ठीक है, लेकिन घर के दरवाजे बंद होते ही अक्सर तनाव की हवा घुटन पैदा कर देती है। समझौते भी होते हैं, पर लगता है जैसे बस ऊपर ऊपर से पट्टी बांध दी हो, घाव भीतर का भीतर ही रह जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या इतनी लंबी साथ की उम्र के बाद भी हम एक दूसरे को सच में समझ पाए हैं? क्यों बार बार वही दूरी लौट आती है? क्योंकि शांति टिकती नहीं और प्यार की गर्माहट कभी अधूरी सी महसूस होती है। चलिए इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में रिश्तों का बहुत बड़ा हिस्सा है। परिवार, साथी, दोस्त, दफ्तर के लोग, हर जगह किसी ना किसी के साथ हमारा जुड़ाव रहता है। और यही जुड़ाव कई बार सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर दिल दुखता है, बार बार वही तकरार लौट आती है, और समझौते होने के बाद भी मन शांत नहीं होता। बाहर से लगता है सब ठीक है, लेकिन भीतर एक बेचैनी सी बनी रहती है। हम सोचते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों रिश्तों में स्थिरता नहीं टिक पाती? क्यों अपनापन और विश्वास बार बार डगमगाने लगता है? यह प्रश्न सिर्फ किसी एक का नहीं है। यह हर घर, हर परिवार, हर रिश्ते की कहानी है। और इसी को समझना जरूरी है कि असली हल कहाँ से शुरू होता है। 15 साल की शादी के बाद भी कई बार लगता है कि दिल से दिल का रिश्ता अब भी पूरा नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, ताने, चुप्पियां और गलतफहमियां एक साए की तरह साथ चलती रहती है। बाहर से सब सामान्य दिखता है। लोग कहते हैं, आप दोनों तो बहुत सुलझे हुए हो, लेकिन भीतर का माहौल अक्सर बोझिल हो जाता है। यह सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, यह तो लगभग हर रिश्ते का आईना है। हम सबके घरों में हर दिन यही दृश्य दोहराया जाता है। फिल्म चलते चलते आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में शुरुआत प्यार से होती है, छोटी छोटी बातों में हंसी, अपनापन और साथ का वादा। लेकिन धीरे धीरे वही छोटी बातें चुभने लगती है। रानी के किरदार को लगता है कि शाहरुख का जो अनऑर्गेनाइज्ड जीवन है वो उसे बोझिल कर देता है, और शाहरुख को लगता है कि रानी की अपेक्षाएं उसे दबा रही हैं।
प्यार से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे तकरार और चुप्पियों का कैदी बन जाता है। क्या यह दृश्य हमारे घरों में रोज नहीं दोहराया जाता, जहां एक शब्द, एक आदत या एक ना समझी गई चुप्पी रिश्तों को भारी बना देती है। बाहर से लगता है सब अच्छा है, लेकिन भीतर तनाव की परतें चढ़ती जाती हैं। चलते चलते मूवी हमें यही याद दिलाती है, रिश्तों को केवल समझौते से नहीं, भीतर की स्वीकृति से निभाया जा सकता है, वरना सफर साथ चलते चलते ही अलग राह पकड़ लेता है। यहाँ प्रश्न यह है, क्यों समझौते के बाद भी भीतर शांति नहीं टिकती? क्यों एक साधारण सी बात भी कई बार रिश्तों के ताने बाने को तोड़ देती है? क्या समस्या सचमुच दूसरे व्यक्ति की है, या कहीं ना कहीं जवाब हमारे भीतर ही छिपा है? यहीं से जीवन का असली आत्मनिरीक्षण शुरू होता है। जब भी मन को चोट लगती है, हमारी पहली प्रवृत्ति होती है दोष बाहर ढूंढना। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, अगर वो ना करता तो मैं शांत रहता। क्या आपने गौर किया है, यह आदत हमें पल भर के लिए संतोष देती है, लेकिन लंबे समय में हमारे भीतर का बोझ और बढ़ा देती है। यह बोझ ऐसा होता है जैसे कपड़ों पर एक एक धूल की परत जमती जाती है, वैसे ही आत्मा पर बैठता चला जाता है। और जब भीतर की धूल साफ नहीं होती, तो रिश्ता कितना भी चमकाया जाए, उसमें दरार बनी ही रहती है। सवाल यह नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल यह है कि क्या मैं अपनी हिस्से की जिम्मेदारी ले पा रहा हूँ। यह सोचना आसान है कि हमेशा दूसरा गलत है, लेकिन सच तो यह है, जब तक हम यह नहीं स्वीकारते कि हमारी प्रतिक्रिया भी उतनी ही जिम्मेदार है, तब तक परिवर्तन संभव ही नहीं। याद रखिए, दूसरे को दोष देना अहंकार को सुरक्षा देना होता है, और जिम्मेदारी लेना अहंकार को भंग करना होता है। इट मे साउंड हार्श, बट दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ इनर रेवोल्यूशन। अक्सर हम सोचते हैं जब सामने वाला बदलेगा तब शांति आएगी, पर क्या आपने देखा है, साल दर साल बीत जाते हैं, लोग नहीं बदलते, परिस्थितियां नहीं बदलती, और हम इंतजार करते रहते हैं। यह इंतजार अंतहीन है, इस रात की सुबह नहीं है। बाहर का बदलाव हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन भीतर का बदलाव अभी इसी क्षण संभव है, नाउ एंड हियर। अगर सामने वाले की किसी कठोर बात पर मेरा मन भड़कता है, तो असली कारण वो शब्द नहीं, बल्कि मेरे भीतर की संवेदनशीलता है। हम शायद उस झील की तरह हैं जिसमें कोई भी पत्थर मार दे तो उसका ठहराव भंग हो जाता है। अगर कोई गाली दे और मेरे अंदर रिएक्शन का बारूद ही ना हो, तो वो शब्द खाली तीर की तरह लौट जाएगा। तो सवाल यह नहीं कि उसने क्या कहा, सवाल यह है कि मेरे भीतर कितना बारूद जमा है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोई एक पोस्ट लिखता है, कोई कमेंट करता है, और तुरंत भीतर प्रतिक्रिया उठ खड़ी होती है। हम सोचते हैं उसने मुझे अपमानित किया, उसने मुझे आहत किया, परंतु सत्य यह है कि शब्द स्क्रीन पर थे, चोट भीतर से उठी। अगर मन शांत होता तो वही शब्द केवल अक्षर रह जाते, लेकिन क्योंकि भीतर बारूद जमा है, इसलिए हर कमेंट तीर बन जाता है। बाहर का ट्रिगर छोटा है, भीतर का संग्रह बड़ा है। दोस्तों, शांति तब नहीं टूटती जब लोग बोलते हैं, शांति तब टूटती है जब हम भीतर नहीं सुन पा रहे होते हैं। यही परिदृश्य हमें बार बार याद दिलाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, और समाधान भी वहीं से शुरू होता है। और यह एहसास ही रिश्ते को बदलने का आरंभ है। क्रोध बाहर से पैदा नहीं होता, वह भीतर की संपत्ति है। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर का चयन है। सो इट इज ऑलवेज माई चॉइस टू पीस और टर्बुलेंस। हम सोचते हैं दूसरे ने हमें परेशान किया, लेकिन हकीकत यह है, द अदर वर्क एज कैटलिस्ट, अ मिरर टू शो माई ट्रू बीइंग। इन दैट मिरर वी सा आवर ओन इम्पेशंस। अब विकल्प भी हमारे पास है, या तो हम दर्पण को दोष दें, या फिर उस धूल को साफ करें जो हमारे चेहरे पर है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है हर स्थिति में अपने भीतर झांकना। यह अहंकार को चोट पहुंचाता है, पर आत्मा को शक्ति देता है।
और यही शक्ति हर रिश्ते में सच्ची निकटता का आधार बनती है। याद रखिए, सच्चा समझौता तब होता है जब भीतर का दोष स्वीकार कर लिया जाए, वरना हर समझौता सिर्फ एक पैच वर्क है जो अगले झगड़े में फिर से उधड़ जाएगा। तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए। हर परिस्थिति में पहले खुद से पूछिए, मेरी प्रतिक्रिया कहाँ से आ रही है। अगर जवाब भीतर मिलेगा तो हल भी भीतर ही मिलेगा, और यही हल धीरे धीरे रिश्तों में स्थिरता और गहराई लाएगा। हम सब शांति चाहते हैं, हर घर में, हर रिश्ते में, हर दिन, यही सबसे गहरी चाह है। लेकिन क्या आपने सोचा है, शांति टिकती क्यों नहीं? क्यों बार बार वही तनाव लौटकर वापस आता है? कारण सीधा है, हम शांति को बाहर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं अगर सामने वाला बदलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। बट विजडम इज टू वियर द शू, नॉट टू कारपेट द अर्थ। लेकिन क्या यह सचमुच में संभव है? क्या हम सच में किसी और के विचार और व्यवहार को बदल सकते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो क्यों हम अपनी शांति को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं? कल्पना कीजिए, एक ही व्यक्ति का मीठा वचन आपको हल्का बना देता है, और वही व्यक्ति जब चुभता है तो मन को भारी बना देता है। तो मालिक कौन हुआ, आप खुद या वो व्यक्ति जिसने सिर्फ कुछ शब्द बोले थे? जितना हम दूसरों को मालिक बनाएंगे, उतना ही हम अंदर से गुलाम होते जाएंगे। और गुलामी में शांति कहाँ से मिलेगी? स्वतंत्रता का पहला सूत्र यही है, जिम्मेदारी खुद लेना। अगर हम यह मान लें कि मेरा हर भाव, हर प्रतिक्रिया मेरा अपना चयन है, तभी स्थिरता आएगी। देखा जाए तो परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लोगों का व्यवहार हमेशा वैसा नहीं रहेगा जैसा हम चाहते हैं। तो क्या हर बार हमारे मन का मौसम भी बदलता रहेगा? क्या हम सचमुच इतने असहाय हैं? आसमान को बादल आते हैं, जाते हैं, कभी बारिश होती है, कभी धूप खिलती है, लेकिन आसमान खुद वैसे का वैसा ही रहता है, स्थिर, विशाल, अचल। अगर हम जीवन में उस आसमान की तरह हो जाएं, तो शांति टिक सकती है। यहाँ समस्या यह है कि हम आसमान भूल जाते हैं और बादलों में उलझ जाते हैं। छोटी सी बात आई और पूरा मन घिर गया। लेकिन क्या यह जरूरी है? क्या हम चाहें तो भीतर के आकाश को याद नहीं कर सकते? रिश्ते की असली ताकत तब आती है जब हम बादल नहीं, आकाश को पकड़ते हैं। अब सवाल यह है, आकाश को पकड़ें कैसे? सबसे पहला कदम है ईमानदारी। अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार करना। अगर मैं क्रोधी हूं तो मान लूं हाँ कि मैं क्रोधी हूं, और अगर मैं अहंकारी हूं तो मान लूं कि हाँ मैं अहंकारी हूं। यह स्वीकारना कमजोरी नहीं, यह असली ताकत है, क्योंकि सच हमेशा मुक्त करता है और झूठ हमेशा बांधता है। हम सबने अक्सर देखा है, झगड़े के बाद ऊपर से मुस्कुराकर माहौल को संभाल लिया, लेकिन भीतर की आग फिर भी जलती रहती है। यह मुस्कान शांति नहीं, यह केवल मास्क है, a facade which is temporary and artificial. Friends, peace is not a patchwork, but it is at the roots. और जड़ है भीतर का अहंकार। अगर अहंकार गिर जाए तो रिश्ते की धरती स्वतः हरी भरी हो जाती है। अब सोचिए, 15 साल के रिश्ते में क्यों बार बार दूरी लौट आती है? क्यों समझौते टिकते नहीं? क्योंकि समझौते केवल बाहर हुए, भीतर नहीं। और जब तक भीतर से स्वीकृति नहीं होगी, बाहर की शांति क्षणभंगुर रहेगी। याद रखिए, सच्ची शांति समझौते से नहीं, समर्पण से आती है। समर्पण किसका? अपने अहंकार का। ये यात्रा कठिन लग सकती है, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। और जब ये साधना शुरू होती है तो रिश्ते सिर्फ निभाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम भूल को हमेशा किसी और के सिर पर डाल देते हैं। जब भी टकराव हुआ, मन ने तुरंत कहा गलती उसकी है, और यही पल है जहां अहंकार पुष्ट होता है। दूसरे को दोष देना अहंकार की खाद है, जिम्मेदारी लेना अहंकार का अंत है। लेकिन हम में से कितने लोग इस साहस को जुटा पाते हैं? हम कहते हैं अगर सामने वाला ना बदलता तो मेरा जीवन ठीक होता। यह भ्रम है। दूसरा बदलेगा तब जीवन सुधरेगा। यह वही प्रतीक्षा है जैसे कोई गंगा का पानी ऊपर की ओर बहने की उम्मीद रखे।
बदलाव का दरवाजा हमेशा भीतर से खुलता है, और जब तक वह भीतर से ना खुले, बाहर की हर कोशिश एक नकली पर्दा है। सोचिए, 15 साल के रिश्ते में हर समझौता क्यों टिक नहीं पाता? क्योंकि वह सिर्फ शब्दों का लेन देन था, आत्मा का परिवर्तन नहीं। समझौता केवल राख है जिसमें अंगारे जीवित रहते हैं। कभी भी विस्फोट हो सकता है। यही कारण है कि शांति बार बार टूट जाती है, क्योंकि भीतर का दोष स्वीकारा ही नहीं गया। हम मानते ही नहीं कि गलती हमारी भी हो सकती है, और जब तक यह स्वीकृति नहीं होगी तब तक हर मेल मिलाप छलावा रहेगा। ध्यान दीजिए, जब किसी ने कठोर शब्द कहा और हमें क्रोध आया, तो वास्तविक कारण शब्द नहीं थे। वास्तविक कारण हमारे भीतर का बारूद था। अगर भीतर शांति होती तो वह शब्द व्यर्थ चला जाता। क्रोध बाहर से पैदा नहीं होता, वह भीतर का ही संग्रह है। और इसलिए असली सवाल है, मेरे भीतर यह संग्रह क्यों है? हम सोचते हैं गाली देने वाला जिम्मेवार है, परंतु सच यह है कि गाली केवल निमित्त है। मूल कारण तो मेरी अपनी अधीरता है। यदि कुएं में पानी ही ना हो तो कोई बाल्टी कितनी बार भी डाले खाली लौट जाएगी। जब तक हम यह मानते हैं कि हमारी पीड़ा का कारण कोई और है, तब तक हम माया जाल में फंसे रहते हैं। सच यह है कि अपमान करने वाला बाहर है, पर पीड़ा का कारण भीतर है। और अगर भीतर कोई अटैचमेंट या एक्सपेक्टेशन ही ना हो, तो कोई अधूरापन भी नहीं होगा, और शब्द केवल शब्द ही रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हें पकड़ लेते हैं, वही शब्द जंजीर बन जाते हैं। दोस्तों, बंधन बाहर से नहीं, पकड़ने से बनते हैं। मुक्ति बाहर से नहीं, छोड़ देने से आती है। रिश्तों में यही सबसे बड़ी भूल होती है कि हम सोचते हैं दूसरा हमारी शांति का कारण है। अष्टावक्र की वाणी हमें याद दिलाती है कि शांति किसी और के शब्दों या कर्मों से पैदा नहीं होती। शांति आत्मा का स्वभाव है, और यह तभी प्रकट होती है जब हम भ्रम को त्याग कर जिम्मेदारी भीतर लेते हैं। यदि भीतर क्रोध ही ना हो तो किसी का अपमान भी हमें स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए हर बार दोषी खोजने की बजाय हमें यह देखना होगा कि मेरे भीतर क्या भरा हुआ है। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। जो अपने दोष को देख लेता है, वही धार्मिक यात्रा का पहला कदम रखता है। बाकी सब केवल वाद विवाद है। जैसे सूरज के उगते ही ओस की बूंदें लुप्त हो जाती हैं, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन भीतर से होती है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन किसी लॉजिक या फिलॉसफी से नहीं, केवल अनुभव से जन्म लेती है। जिम्मेदारी लेना ही आत्मा की स्वतंत्रता है। जो यह साहस करता है वह गुलाम नहीं रहता, फिर कोई दूसरा उसका मालिक नहीं होता। वह स्वयं अपने केंद्र का जन्म करता है, और उस केंद्र से ही रिश्ते की सच्ची निकटता बहती है। तब 15 साल की शादी बोझ नहीं रहती, एक साधना बन जाती है। अब प्रश्न उठता है, अगर जिम्मेदारी मेरी है तो इसका अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब है कि सामने वाला कभी गलत नहीं? नहीं, गलतियां बाहर भी होती हैं, लेकिन जब हम केवल बाहर देखते हैं तब भीतर का परिवर्तन असंभव हो जाता है। दूसरे की गलती का ठहरना आत्मा को स्थिर कर देना है। अपनी गलती पर ठहरना आत्मा को गतिमान कर देना है। फर्क बस इतना है, रिश्तों में बार बार वही तकरार क्यों लौट आती है? क्यों हर समझौते के बाद भी मन खाली नहीं होता? क्योंकि समझौता केवल समय को टालना है। शांति भीतर से उठती है, बाहर से थोपी नहीं जा सकती। जब तक भीतर के कारण साफ नहीं होंगे, तब तक बाहर की बातें सिर्फ पर्दे हैं। याद रखिए, शांति सुलह से नहीं, स्वीकृति से आती है। सुलह बाहर होती है, स्वीकृति भीतर होती है, और वही भीतर की स्वीकृति रिश्तों को टिकाऊ बनाती है। अब देखिए, एक पति पत्नी 15 साल से साथ हैं। उन्होंने जीवन के हर मोड़ को साझा किया है, फिर भी बीच बीच में दूरी लौट आती है। क्यों? क्योंकि हर बार घाव पर सिर्फ पट्टी रखी गई, इलाज नहीं हुआ। घाव को स्वीकारा नहीं गया, उसकी जड़ को देखा नहीं गया। रिश्ते में भी यही होता है। ऊपर ऊपर का मेल तो हो जाता है, लेकिन भीतर की दूरी बनी रहती है। तो समाधान क्या है? समाधान है हर बार अपनी प्रतिक्रिया को देखना। किसी ने कुछ कहा,
तो मेरा मन क्यों हिल गया? क्या कारण बाहर था या भीतर का संग्रह सक्रिय हो गया था? जैसे ही हम यह देख पाते हैं, एक नया अध्याय शुरू होता है। क्रोध का इलाज अपमान को बदलना नहीं, अपनी संवेदनशीलता को बदलना है। दुख का इलाज परिस्थिति को बदलना नहीं, दृष्टि को बदलना है। यही आत्म परिवर्तन है और यही आत्मा की असली स्वतंत्रता है। सोचिए, जब कोई गाली देता है या कमेंट मारता है और फिर भी हम भीतर से स्थिर रहते हैं, तब मालिक कौन है? वह व्यक्ति जिसने हर्ट किया या हम जिन्होंने प्रतिक्रिया का चुनाव किया? यही चुनाव हमारा असली अधिकार है और यही चुनाव हर रिश्ते की दिशा भी तय करता है। इसलिए रिश्ते को ठीक करने का अर्थ सामने वाले को बदलना नहीं होता। रिश्ते को ठीक करने का अर्थ है अपने भीतर का कारण देखना और उसे रूपांतरित करना। दूसरे को दोष देना हमें और गुलाम बनाता जाता है। स्वयं को देखना हमें मालिक बनाता है। और जब हम मालिक बनते हैं, तब जीवन गुलामी से मुक्त होता है। फिर पति पत्नी का रिश्ता एक खेल नहीं, एक साधना बन जाता है। फिर समझौता बोझ नहीं, सहजता का चयन बन जाता है। फिर शांति टिकती है, क्योंकि वह भीतर से उपजी है। याद रखिए, शांति का जन्म बाहर से नहीं होता, वह आत्मा का स्वभाव है। जब हम जिम्मेदारी भीतर लेते हैं, तो वही स्वभाव प्रकट होता है। और यही प्रकट होना हर रिश्ते में सच्ची निकटता और गहराई लाता है। आज की पूरी बात हमें यही समझाती है कि रिश्तों में असली शांति तब आती है जब हम दोष बाहर नहीं, भीतर देखते हैं। जब हम अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेते हैं, तब अहंकार गलता है और आत्मा की शांति स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। समझौते से नहीं, स्वीकृति से स्थिरता आती है और यही स्वीकृति रिश्ते को साधना में बदल देती है। दोस्तों, यह यात्रा कठिन नहीं है, बस ईमानदारी और साहस मांगती है। जैसे ही हम यह कदम उठाते हैं, जीवन के सारे संबंध नए प्रकाश में दिखने लगते हैं। अब हम यहीं रुकते हैं। कल फिर मिलेंगे सहज वार्ता के अगले एपिसोड में, एक नए और उतने ही महत्वपूर्ण सवाल या समस्या पर। क्योंकि हर सवाल केवल जवाब नहीं चाहता, वह हमें भीतर से बदलने का निमंत्रण देता है। आपने मेरी बातों को इतने प्यार से सुना, उसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें।